जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। आपकी माला पूरी हो या ना हो, आप रोज 108 मंत्र जाप करते हो, किसी दिन कम समय है तो 5 मंत्र जाप कर लो, 11 मंत्र जाप कर लो, मगर सच्चे मन से जाप कर लो, एकाग्र मन से जाप करके देखो। आपको 108 माला जाप करने से फल नहीं प्राप्त होगा जो सच्चे मन से आप कम मंत्रों को जाप कर लोगे। क्यों? आपको अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना है। अब 5 मिनट के लिए पूजन में बैठोगे और नाना प्रकार की कामनाएं, नाना प्रकार की प्रार्थनाएं रखना प्रारंभ कर दोगे। अरे उस मां से क्या मांगना जो अनंत लोकों की जननी हो, जो जन जन की जननी हो। क्या वो हमारे बारे में जानती नहीं कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या नहीं चाहिए? क्या वो हम जैसे अबोध बच्चों के बारे में इतना भी ज्ञान नहीं रखती? तो आप सच्चे मायने में उनके भक्ति करने के योग्य ही नहीं हो। उनकी भक्ति की पात्रता ही तुम्हारे अंदर की नहीं है। क्योंकि माँ को हम मानते हैं, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। आप माँ को कितना जानते हो, इससे आपका कल्याण होगा। माँ को मानते हो तो यही होता रहेगा, माँ हमारी ये कर दो, माँ हमारा वो कर दो। हम माँ आपको बहुत मानते हैं। माँ को जानना शुरू कर दो प्रारंभिक स्तर पर भी कि माँ कितनी कृपालु है, माँ कितनी दयामयी है, माँ कितनी करुणामयी है, माँ हमारी आत्मा की जननी है, माँ हमारे कल्याण के लिए कण कण में व्याप्त है। अरे ये प्रकृति, पर्वत, ये हवाएं, ये सूर्य का प्रकाश, ये जो हम सांसें प्राप्त कर रहे हैं, ये किसकी दी हुई है? हमारी आंखें जो जगत को देख रही हैं, हमारे कान जो सब कुछ सुन रहे हैं, हमारे हाथ जो कर्म कर रहे हैं, हमारी हृदय जो धड़क रहा है, ऐसा कौन सा अंग है जिस अंगों में परम सत्ता ने अलौकिकता न भर दी हो? जिस एक अंग पर हम ध्यान करने लगे तो लगेगा माँ ने हमें सर्वस्व दे रखा है। और हम क्या माँ से मांगे? और जो माँ ने इतना सब कुछ दे रखा है, क्या हमारी छोटी मोटी समस्याओं का ज्ञान नहीं रखती? वह सब जानती है। फिर भी अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो। अपने आप को पहचानना सीख लो। माँ ने तुम्हें किस रूप में भेजा था और तुम क्या स्वरूप बन गए? माँ ने तुम्हें कितना सात्विकता का जीवन दिया था, वह इंसानों का जीवन दिया था, वह मनुष्य का जीवन दिया था जिसके लिए कहा गया है देवता भी तरसते हैं। तो क्या ऐसे जीवन के लिए, ऐसे अधर्मी अन्यायियों का जीवन जीने के लिए, ऐसे नशेड़ियों का जीवन जीने के लिए, ऐसे शराबियों का जीवन जीने के लिए, ऐसे मांसाहारियों का जीवन जीने के लिए, ऐसे लोगों का जो दूसरों का अनित अन्याय अधर्म कर रहे हो, जो धर्म पर आस्था विश्वास न रखते हो, जो दूसरे के धर्म को नष्ट करने के लिए तुले बैठे हो, जो जातीयता की खाई खोद रहे हो? क्या माँ ने आपको इसलिए भेजा था? क्या माँ ने आपको इसलिए तैयार किया है कि आप भ्रष्टाचारी बन जाओ, आप अधर्मी अन्यायी बन जाओ? तुम सिर्फ अपने आप को सुधार लो, माँ तुम्हारे हृदय में बैठी नजर आएगी। बोलो तो भगवान की जय। कमलेश गुप्ता जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने अपनी एक एक यात्रा अपने आप को प्रमाणिकता के साथ मैंने बढ़ाया है। मेरे 108 यज्ञों के 7 यज्ञ मैंने समाज के बीच संपन्न किए थे। रणधीर सिंह, कमलेश गुप्ता जैसे अनेकों भक्त यहाँ बैठे हैं। समाज के लोग मिले, मीडिया के लोग मिले। मैंने उन 8 यज्ञ जो मैंने समाज के बीच किए, 108 यज्ञों के, कि 8 यज्ञों में मैंने अपने कई प्रकार के प्रमाण दिए। और मैंने कहा था अगर मेरा एक भी कहा हुआ शब्द प्रमाणित नहीं होगा तो मैं एकांत स्थानों में पुनः चला जाऊंगा और तब तक माँ की साधना करता रहूंगा जब तक माँ वह पात्रता मुझे नहीं देगी कि समाज में परिवर्तन डालने की पात्रता मेरे अंदर ना आ जाए। 8 यज्ञ में मैंने कहा था पहले यज्ञ के प्रारंभ करने में कि अलग अलग मौसमों में, अलग अलग क्षेत्रों में ये 8 यज्ञ समाज को जगाने के लिए, माँ की शक्ति का एहसास कराने के लिए करूंगा। और मेरे हर यज्ञ में बरसात होगी। अगर एक यज्ञ में भी बरसात ना हो तो मान लेना मेरे अंदर पात्रता नहीं है। फिर मेरे विचारों के अनुरूप तुम मत चलना। मेरे 8 यज्ञ हुए, 8 यज्ञों में बरसात हुई है। 7वां यज्ञ चल रहा था। कमलेश गुप्ता, 2 भक्त और थे, उन्होंने आग्रह किया, जहां मेरे द्वारा बार बार कहा जाता था कि जो लोग जड़ प्रतिमाओं को, उस समय अनेकों लोग कि प्रतिमाओं में कुछ नहीं होता, प्रतिमाओं में कुछ नहीं होता। मैंने कहा था जिसको एहसास कराना हो, प्रतिमाएं तो बहुत बड़ा स्वरूप हो जाती हैं। अरे इस हर कण में परम सत्ता मौजूद है। इसका एहसास तो भक्त प्रहलाद ने भी कराया था। इसका एहसास तो रामकृष्ण परमहंस ने भी कराया था कि मां काली अपने हाथों से उन्हें भोजन कराती थी।
और मैंने कहा कि मैं वह समय भी समाज को दिखाऊंगा। पुत्र माँ काली को भोजन क्या करा, माँ स्वतः आकर के पुत्र को भोजन कराएंगी, इस सत्य का भी एहसास कराऊंगा। 7वें यज्ञ में मैंने उन्हें कहा कि जब मेरा यज्ञ चल रहा हो तो मेरी जिस समय चरम अवस्था की एकाग्रता होती है, आप इस समय से इस समय के बीच आकर केवल मुझसे 20-25 फीट के दूर बैठ जाना। अगर मैं कहता हूं कि मैं अपने हृदय में मां का वास रखता हूं, तो मां के हृदय में भी मेरा वास है। तुम उस परम सत्ता को नहीं देख सकते, मगर यज्ञ में मैं जिस छवि को, जिस मूर्ति को माध्यम बनाता हूं, एक निर्धारित समय पर मुझसे दूर बैठ जाना, एकाग्र मन से मां को देखना। अगर मां के हृदय में मेरी छवि तुम्हें ना दिखे तो मान लेना मेरे पास कोई पात्रता नहीं है। ये भक्त वहां आज भी बैठे हैं, सियूर परिसर पर भी। जो ना जानते हो वह उनसे मिल सकते हैं। जिस समय भीषण धूप थी, मेरे शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव जी यहाँ बरसात हो जाए तो मौसम अच्छा हो जाएगा। वहाँ मैंने मात्र 10 या 15 मिनट में बरसात कराई। आज जिस मंच का निर्माण आज भी यहाँ पर दिनेश चक्रवर्ती कलकत्ता के कलाकार ने, सरपंच इंद्रपाल आहूजा के दामाद ने, जो आज भी सब शिष्य हैं, आज अगर जीवन समर्पित करते हैं सेवा भाव से लिए। 8वें यज्ञ की जब तैयारियां चल रही थी फतेहपुर में, बिंदकी में, मेरा यज्ञ संकल्पित होता कि किस समय से किस समय के बीच ही करना। अगर ना हो सका 8 यज्ञ समाज के बीच मैंने प्रमाण रूप रखे थे। भीषण बरसात हो रही थी, परेशान था कि गुरुदेव जी हम यज्ञ स्थली का निर्माण व्यवस्था कर ही नहीं सकते। इस तरह की बरसात में समय मात्र 2 या 3 दिन का बचा था, और मेरा संकल्प था कि अगर इस समय मैं यज्ञ नहीं करा सका तो मेरा यज्ञ खंडित हो जाएगा, और यज्ञ अगर खंडित हुआ तो मैं अपने आप को उस योग्य की पात्र न मान करके इसी यज्ञ स्थल से एकांत स्थान में चला जाऊंगा और समाज को अपना कभी मुख नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा तुम्हें चाहिए क्या? साधना इसीलिए होती है, चमत्कारों के लिए नहीं, अपने धर्म की रक्षा के लिए। वह मेरे अपने अनुष्ठान थे। मैंने कहा तुम मुझसे बताओ तुम चाहते क्या हो, मगर मुझे स्थान तैयार करके इतने दिन के अंदर चाहिए ही। अगर स्थान न तैयार करके दे सके तो मेरा यज्ञ खंडित हो जाएगा। उन्होंने कहा गुरुदेव जी भीषण बरसात हो रही है, पानी जब तक नहीं रुकेगा हम करेंगे क्या? मैंने कहा बस यहाँ पे तुम उस स्थल तक जाओ, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं बरसात को रोकता हूँ, इस परिसर में बरसात नहीं होगी। प्रमाण है वह बिंदगी का शहर, वहाँ के लोग, जाओ और संपर्क करो। मैं हिमालय पर्वतों की बात नहीं करता। मात मेरा जो एक स्थल था उससे 200 फीट के दायरे में केवल पानी नहीं गिर रहा था, बाकी पूरे सप्ताह पानी गिरता रहा, 1 बूंद भी पानी वहां नहीं गिरा, और रातों रात उस यज्ञ स्थल का निर्माण 2 दिन के अंदर कराया गया। भगवान की जय। साधक और साधनाएं आज भी जीवित है। खुली आंखों से देखना सीखो। वह एक भूमि तैयार हुई और मां का वह यज्ञ भी संपन्न हुआ। मैं एक आसन पर 8-8 घंटे एक आसन पर बैठकर बिना एक शब्द बोले हुए, 1 बूंद जल ग्रहण किए बगैर उन यज्ञों में आहुति देता हूं, जहां एक बार जो सामग्री लेकर बैठ जाता हूं फिर अन्य किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। उसी से उसके यज्ञों को पूर्ण करना होता है। आज तो बड़े बड़े लाख कुंडी, हजार कुंडी यज्ञ हो रहे हैं। ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, स्वाहा, कैमरा हमें देख रहा कि नहीं देख रहा, ये मन रो, तुम यहाँ बैठो, आग जला दो, लकड़ी ला दो। अरे अधर्मियों, अन्यायियों, आज इन अधर्म से द्वारा किए जा रहे यज्ञों का परिणाम यह है जो समाज का पतन हो रहा है। जब तक कर्ता क्रिया कर्म एक समान न हो तब तक यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता। हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है कि यज्ञ वेदी की भूमि का प्रभाव क्या होता है, कि वहां की अगर एक कण प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन संवर जाए। आज बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं केवल दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, धन ऐंठने के लिए। मेरा भी एक यज्ञ होता है। 8 यज्ञ मैंने समाज के बीच किए हैं, और 100 यज्ञ उस यज्ञ स्थल का जब निर्माण आश्रम में हो जाएगा तो उसके बाद होगा। आने वाला समाज उनके प्रमाणों को भी देखेगा। 8 यज्ञ तो जो समाज में रहे उस समय उन्होंने देखा कि उन यज्ञों का प्रभाव क्या होता है। एक बार बैठ जाता हूं तो मेरा लक्ष्य रहता है या साधना पूर्ण होगी या शरीर नष्ट होगा, यही मेरा संकल्प होता है। उन 8 यज्ञों मैंने सभी प्रमाण दिए, असंभव से असंभव कार्य किए। रीवा के चल रहे यज्ञ में रीवा मेडिकल कॉलेज से और इलाहाबाद के मिलिट्री वहाँ पे मेडिकल से अस्पताल से जिस व्यक्ति को वापस भेज दिया गया था कि इसे घर ले जाओ, अब ये नहीं ठीक हो सकता, जितने दिन सेवा करना हो कर लो। आज भी उनके परिजन यहाँ बैठे हुए हैं, दीपू यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क करें जो उनके संपर्कित थे। 7वें यज्ञ में मैंने कहा उन्हें लिवा लाओ, मैं कोई दवा नहीं दूंगा, स्पर्श नहीं करूंगा, यज्ञ वेदी से 20-25 फीट की दूर बैठा लूंगा।
11 दिन तक मेरा यज्ञ चलता है और मैंने कहा अपने यज्ञ के चलते ही उन्हें पूरी तरह स्वस्थ और चैतन्य करके भेजूंगा। कॉलेज के प्रमाण थे, रीवा कॉलेज में मैंने सूचना दी, रीवा मेडिकल कॉलेज में, कि डॉक्टर आए और चेक कर लें, अगर कोई डॉक्टर भी इनको ठीक कर देगा तो पूरे इलाज का खर्चा दे दूंगा और अलग से उस समय मैंने घोषणा की थी 50,000 रुपये और इनाम दे दूंगा। अन्यथा देखें कि यज्ञ भूमि का प्रभाव क्या होता है, कि यज्ञ भूमि के नज़दीक बैठने मात्र से लाभ प्राप्त होता है। 11 दिन के अंदर उस व्यक्ति को, जिसको 2-2 व्यक्ति उठाते थे, बैठालते थे, चम्मच से 1-2 चम्मच दलिया खिलाते थे, लार बहती रहती थी जिसे लोग घिन करते थे नज़दीक बैठने में, 11 दिन के अंदर वह व्यक्ति स्वस्थ होकर के 7-8 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा में, जो विसर्जन की पदयात्रा में थी, वह खुद चल करके पानी पिलाता हुआ लोगों को गया। मैं प्रमाण इसलिए नहीं देता, इन चमत्कारों से दूर रहता हूं, मगर आज के अधर्मी अन्यायी उस सत्य को नहीं समझ पा रहे कि आज भी सत्य समाज में जीवित है, आज भी धर्म समाज में जीवित है, आज भी अगर समाज में अनुभव करना हो तो ऋषित्व की एक कड़ी मौजूद है जो जिस सत्य का चाहो उस सत्य का एहसास करा सकता है। एक बार धर्म सम्मेलन तो हो, एक बार समाज देख तो सके। मैंने एक स्थान में रह करके दूसरे स्थान में कहाँ क्या हो रहा इसकी जानकारी भी दी। 8 यज्ञों तक मैंने सभी प्रमाण दिए, मगर मेरा लक्ष्य चमत्कार का नहीं है। एक समाज में समय था, वह समय में दे रहा था। जिस तरह आज ऊर्जा तरंगे बांटता हूं, यह भी एक समय पर मेरे द्वारा रोका जाएगा, क्योंकि मेरा अधिकांश समय यज्ञ वेदी पर अग्नि के समक्ष बैठ करके गुजरना है। यज्ञ स्थल का निर्माण होने के बाद एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं, 100 यज्ञ पड़े हैं। आप स्वतः समय का आंकलन कर लें कि 11 दिन तक मुझे किसी से बात करने बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अखंड साधना में रत रहकर उन यज्ञों को पूर्ण करना पड़ता है। 100 यज्ञ संपन्न करने में मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजरना है, और अग्नि के उस तपिश के बीच रहता हूं कि जहां मैंने पहले यज्ञ के समय कहा था कि मैं तो 2-2.5 फीट के दूर बैठता हूं, अगर कोई 4-5 फीट की दूर भी मेरे यज्ञ स्थल पर, जब 8 यज्ञ मैंने समाज के प्रमाण के रूप कहे थे, मैंने कहा अगर कोई भी व्यक्ति 2 घंटे बैठ करके दिखा देगा तो मैं सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। 8 यज्ञों को मैंने प्रमाण दिए। अनेकों लोगों ने प्रयास किया, आधे घंटे 15 मिनट से भी ज़्यादा कभी नहीं बैठ सके। या तो आलस में चले गए या तो उठकर चले गए। सत्य के समक्ष बैठ पाना इतना आसान नहीं होता। कमलेश गुप्ता यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके यहाँ मैंने पहला यज्ञ जहाँ शुरुआत की थी, यज्ञ वेदी और पूजन का स्थान का बहुत कम जगह था। निर्देशन जैसा दिया गया था उसी व्यवस्था में बहुत कम जगह हो गई, मगर मुझे यज्ञ पूर्ण करना था। यज्ञ की लपटें, उनके परिवार के परिजन यहाँ बैठे हैं। यज्ञ की उठने वाली लपटें मेरे शरीर का स्पर्श कर रही थी। उन अवस्थाओं में 11 दिन तक यज्ञ चलता रहा, मगर अग्नि की एक लपट मेरे एक रोए को भी नहीं जलाई थी। भगवान की एक बार नहीं, अनेकों बार, एक एक स्थान पर दूसरी जगहों की जानकारी, असंभव से असंभव कार्य। मैंने कहा आज मैं समाज के बीच बैठा हूं तो सामान्य अवस्था लेकर के नहीं, मैं अपनी उच्चता को नहीं चाहता। मैंने सब कुछ समाज को दे रखा है, अपने शरीर का तन मन धन, एक एक रोम, एक एक साधना समाज कल्याण के लिए मैंने समर्पित की है। बस उस विचारधारा को सहज भाव से समझ जाओ। एक बार उस विचारधारा से अपने आप को जोड़ करके देखो, तुम्हारा एक पल भी निरर्थक नहीं जाएगा, एक पल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और उस यात्रा का ही तो परिणाम है। आज हजारों हजारों लाखों लोग जो असमर्थ हो गए थे, आत्महत्या करने की सोच रहे थे, जिन्हों के घर में भोजन नहीं था, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, असमर्थ होने के बाद भी उस यात्रा पर वह दौड़ पड़े हैं। जो अपने लिए मजबूर थे, आज दूसरे मजबूरों को भी दिशा दे रहे हैं। जिन्हें कोई दूसरा ज्ञान नहीं देता था, जिन्हें नजदीकता नहीं दी जाती थी, आज वह आत्मबल के साथ, चैतन्यता के साथ अच्छे से अच्छे ज्ञानियों को भी ज्ञान दे रहे हैं। मेरा शिष्य गरीब हो सकता है, धन विहीन हो सकता है, भवन विहीन हो सकता है, वाहन विहीन हो सकता है, मगर चेतना से विहीन नहीं हो सकता। मेरा एक एक शिष्य समाज के लोगों के ऊपर उसकी चेतना भारी पड़ेगी। मैंने वह मार्ग दिया है। मैं अपनी सेवाएं नहीं कराता, मैं उनसे कहता हूं कि स्वयं आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर बढ़ो। जन कल्याण से बड़ा और कोई कर्म नहीं। धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा, यह तो हर मनुष्य के धर्म और कर्तव्य है। आज समाज इससे विहीन होता चला जा रहा है। केवल इस विचारधारा में अपने आप को समाहित कर लो, इस विचारधारा में अपने आप को डाल करके तो देखो। कर्म करना सिर्फ शुरू कर दो, और सत्कर्म करने के लिए बहुत बड़े ज्ञानी की जरूरत नहीं।
बहुत बड़े धनवान बनने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ऊपर की ओर मत देखो, भौतिक जगत में देखना है तो अपने नीचे देखो, और अध्यात्म जगत में देखना है तो अपने ऊपर खड़े हुए आगे के व्यक्ति को देखो। भौतिक जगत में देखना है तो देखो मुझसे भी गरीब कितने लोग हैं। मैं जूते पहन लेता हूं, आज समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे जूते नहीं पहन पाते। मैं अपने बच्चों की फीस जमा कर लेता हूं, मगर समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों की फीस न जमा कराने की वजह से स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवा लेते हैं। तुम्हारे पास तो भवन है, एक कमरे का ही मकान सही, छप्पर ही सही, अनेकों के घरों में तो छत के छप्पर भी नहीं है। अनेकों लोगों प्लेटफार्म में तुम्हारी डाली हुई जूठी पत्तल से भी दाने उठा करके खा लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत कुछ सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को पहले जान लो, पहचान लो कि माँ ने जो कुछ तुम्हें दे रखा है वह करोड़ों लोगों के पास नहीं, तो करोड़ों लोगों से तुम ऊपर हो। तो जो तुम आगे के लोगों से चाहते हो वो तुम अपने पीछे कर खड़े हुए करोड़ों लोगों को देना शुरू कर दो, माँ तुम्हें देना शुरू कर देंगी। परमेश्वर भगवान की जय। कितना आगे बढ़ोगे? तुम्हारे पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास गाड़ियां, किसी के पास 10 गाड़ियां, किसी के पास हेलीकॉप्टर है। आज जो करोड़ों अरबों की संपदा के मालिक हैं, ये बेईमानी की नींव पर इनकी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं टिकी हुई हैं, बड़े बड़े व्यवसाय टिके हुए हों। बेईमानी पर बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेना आसान है, कठिन नहीं है। मगर इसी तरह के लोग जब नवीन जन्म लेते हैं तो कोई सुअर बन करके आपकी की हुई बिफ्टा को खा रहा होता है, कोई रोड में पड़ा हुआ गिड़गिड़ा रहा होता है। हर पाप कर्म का फल मनुष्य को भोगना अवश्य पड़ेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। अतः कितना आगे बढ़ना चाहोगे? आज पूरे समाज का नशे पे पतन हो रहा है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों का हर सै पे बर्बाद हो रहा है। एक दुकानों की जगह 100 दुकानें उनकी नाजायज चल रही हैं। हर गांव में हर गरीब व्यक्ति नशे की लत का शिकार हो रहा है। हमारे लोग एक व्यक्ति का नशा छुड़ाते हैं और वो बेईमान, अधर्मी, अन्यायी, बेईमान ठेकेदार जो नाजायज व्यवसाय जगह जगह कर रहे हैं दुकानें खोल करके, वह दूसरों को फिर शराबी बना देते हैं। हम शराब पकड़वाते हैं और ट्रकों के ट्रकें खेपे उनकी आ रही हैं, और उसका परिणाम सब जगह से व्याप्त है। आज राजनेता शराबी हैं, वो शराब छोड़ना नहीं चाहते। मैं केवल एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा, देश के हर प्रदेश का आंकलन करके देख लो। आधे विधायक सांसद शराब के नशे में लत होंगे, भ्रष्टाचार में रत होंगे, 10% लोग ही ईमानदार मिलेंगे। हम कब तक सहते रहेंगे? अगर अब भी पेट भर गया हो तो अब भी ईमानदारी के रास्ते में आ जाओ। हम पुरानी जड़ें नहीं उखाड़ेंगे। आज समाज का हित होना शुरू हो जाए। बड़ी ईमानदारी से बेईमानी का सौदेबाजी होती है। पूरे पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर ठेकेदार निर्धारित कमाई देता है, मात्र 10-15% ही ईमानदार अधिकारी ऐसे मिलेंगे जो शराब के व्यवसायों से 1 रुपए नहीं लेते। हमारे सिर्फ अनेकों प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं, अनेकों अधिकारियों की सराहना करते हैं कि गुरुदेव जी फला अधिकारी आए, उनका बड़ा सहयोग मिल रहा है। वो खुद कहते हैं कि आप शराब पकड़वाओ, आधी रात को हमें फ़ोन करो, आधी रात को हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। मगर अधिकांश जगहों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। और करे तो क्या करें? पुलिस विभाग में अगर किसी की भर्ती होती है तो भी 4 से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए रिश्वत देकर के भर्ती हो पाता है। 90% भर्तियां इसी तरह होती हैं। पैसा जहां कहां जाता है? नेताओं तक। अगर ये भ्रष्टाचार बंद हो जाए, माँ बाप अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को नौकरी न लगवाएं तो अपने बच्चों को निश्चित रूप से कहेंगे बेटा भ्रष्टाचार मत करो। तो कहीं ना कहीं उसको रोकना पड़ेगा। हर ब्लॉकों में भ्रष्टाचार, PWD विभाग देख लो, तहसीलों में चले जाओ, थानों में चले जाओ, न्यायालयों में चले जाओ, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। न्यायालय में अनेकों जजों को भ्रष्टाचार के वजह से नौकरियों से निकाला जाता है, मगर उस भ्रष्टाचार के बदौलत वो कितने केसों का सत्यानाश किए होंगे, कितने अपराधियों को छोड़ दिए होंगे, इसका कोई आंकलन नहीं होता। लोग तड़प रहे हैं सब जगह, अनीति, अन्याय, अधर्म। उद्योगपति फल फूलते चले जा रहे हैं। कोई शहर उठा करके देख लो, देश के किसी कोने में चले जाओ, शहरों के बड़े बड़े भूखंड बड़े बड़े उद्योगपतियों के होंगे, बड़े बड़े नेताओं के होंगे। गरीबों को झोपड़ी के लिए जगह 10 बाई 10 की नहीं मिलती। यह जब तक चलता रहेगा तब तक समाज में असामंजस्य की स्थिति होती रहेगी। मैंने कहा मेरे विचार धर्म, समाज और राजनीति में समान भाव से रहते हैं। मैंने राजनीतिक पार्टी का गठन भारतीय सचेतना पार्टी का इसलिए नहीं किया कि कोई राजसत्ता का सुख भोगे।
हम कोई भी सत्ता सहयोग करने के लिए तैयार हैं अगर वो समाज कल्याण के लिए सामने उभर करके आ जाएं। किसी राजनेता का साथ देने के लिए तैयार हैं, वो समाज के लिए नशा मुक्त के लिए तो कार्य करे और किसी चीज के लिए नहीं कार्य कर सकता। नशा मुक्त के लिए संकल्पित हो जाए, अपनी पूरी सामर्थ्य लगाए, हम उसके साथ खड़े हैं। और नहीं तो मैंने कहा, मैं ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी हूं, मैंने सभी पदों से अपने आप को अलग रह करके एक ऋषि के रूप में कार्य कर रहा हूं। मैंने 3 धाराएं गठन की हैं। धर्म के लिए पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना, कि समाज यदि कहीं भी कोई रास्ता न दिख रहा हो, अशांत हो, तो उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में आकर के थोड़ी देर बैठे, उसे शांत की अनुभूति होगी, चेतना की प्राप्त होगी। वहां अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ पिछले 18 वर्षों से अनंत काल के लिए चल रहा, तो दिन रात चल रहा है। वहां रहने भोजन की आज जो व्यवस्था है प्रारंभिक स्तर पर सभी निःशुल्क हैं। कोई दान का शुल्क नहीं है, कोई पैसे का शुल्क नहीं, मुझसे मिलने का, मुझसे दीक्षा प्राप्त करने का। दीक्षा तो मैं सिरों के अलावा कभी देता ही नहीं हूँ। चाहे करोड़ों रुपए कोई ला के डाल दे, मुझसे कह दे दीक्षा मिल जाए, मैं दीक्षा उसे नहीं देता, क्योंकि सिरों में मैं संभाव से दीक्षा देता हूँ। बाकी पूरे समाज के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन मैंने समाज सेवा के लिए किया कि आज आवश्यकता है कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा संवार लो, मगर यदि समाज को संवारने में विफल रहे तो समाज अगर पतन के मार्ग में चलता चला जाएगा तो एक न एक दिन तुम भी पतन के मार्ग में जाओगे। क्या तुम नहीं चाहते हो कि हमारा जन्म ऐसे परिवार में हो जो परिवार के माता पिता नशा न करते हों, चेतनावान हो, माँ की आराधना भक्ति करते हों, उनकी आत्म चेतना हमें प्राप्त हो? हर व्यक्ति ये चाहता है। तो समाज को भी संवारो। नर नारी में भेदभाव भुला करके एक भाव से सामने उठ खड़े हो, तुम बहुत कुछ कार्य कर सकते हो। भारतीय सचेतना पार्टी का गठन मैंने इसीलिए किया कि अगर तुम कार्य नहीं कर सकोगे तो मैं अपने रहते पार्टी को धीरे धीरे करके नींव को मजबूत करूंगा और ऐसे लोगों को तलाश करके आगे जरूर बढ़ाऊंगा जो वास्तव में सच्चे अर्थों में राजनेता कहला सके। राजनेता का तात्पर्य है समाज सेवक, जो राज सुख का भोग न प्राप्त करें। और उसके लिए मैंने कहा है कि मैं अपने शिष्यों को आशीर्वाद के फलस्वरूप कभी नहीं भी जिताऊंगा। कोई भ्रम में ना रहे, कर्म करने के लिए मेरा आशीर्वाद लो, समाज के बीच कार्य करो। अगर समाज के लोग तुम्हें स्वीकार करते हैं तो तुम्हें राजनेता बनने का अधिकार है, नहीं समाज सेवक बनकर के कार्य करते रहो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है।
उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।